हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये इस ड्रामे का पार्ट 16 है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम पा एंड पा के फादर को देखते हैं जो सिंकॉन के साथ डिनर करने आए होते हैं। तभी पा को दाऊ का कॉल आता है तो वो उसे रिसीव करने बाहर चली जाती है। पा के जाने के बाद पा के फादर सिंकॉन से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी में इंटरेस्टेड हो। सिंकॉन कहता है कि अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या आप अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। पा के फादर कहते हैं कि कभी भी नहीं, और शायद तुम ये भूल गए हो कि पा लीगली मैरिड है। ये कहते हुए वो काफी गुस्सा करने लगते हैं और सिंकॉन से बोलते हैं कि मेरी बेटी तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, बट उसे मैडम नुआन का सीक्रेट जानना था, इसलिए वो मजबूरी में यहाँ आई है। सिंकॉन सुनकर कहता है कि मैडम नुआन का सीक्रेट। तभी सिंकॉन को लीटा की कॉल आती है और वो उससे बात करने बाहर चला जाता है। लीटा सिंकॉन से कहती है कि हमने जो अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए जो अमेरिकी इन्फ्लुएंसर बुलाए थे उन्होंने अचानक से मीटिंग कैंसिल कर दी और अब वो नहीं आ रही हैं। सिंकॉन बिना देर किए समझ जाता है कि ये कारनामा मैडम नुआन का ही है। फिर वो नुआन को कॉल करता है और गुस्से में बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। नुआन कहती है तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, क्यों ना तुम थाई इन्फ्लुएंसर को बुला लो अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। ये सुनने के बाद सिंकॉन गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। तो नुआन कहती है कि हम दोनों के बीच धोखा देना कॉमन बात है। सिंकॉन गुस्से में कॉल कट कर देता है। इधर हम देखते हैं कि पा भी आती है तो पा के फादर उसे अपनी सारी बात बताते हैं कि मैंने गुस्से में सिंकॉन को सारी बात बता दी है कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। पा कहती है डैड ये आपने क्या कर दिया। ये बोलकर वो गुस्सा होने लगती है। पा के फादर कहते हैं कि वो तुम्हारे बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहा था तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने सारी पोल खोल दी। पा कहती है एक तो वैसे उससे सीक्रेट निकलवाना मुश्किल था और आपने सारी बात उसे बता दी, अब वो जाकर मैडम नुआन को बता देंगे। पा के फादर कहते हैं तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं उसका मुंह बंद कर दूंगा और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। पा कहती है अब बस रहने दीजिए, आपने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है, अब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर सिंकॉन वापस आता है और कहता है कि आप लोग मैडम नुआन का सीक्रेट जानना चाहते थे एंड वो उन्हें बताता है कि मैडम नुआन का अफेयर था। ये सुनने के बाद पा एंड उसके फादर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि मैडम नुआन का अफेयर। सिंकॉन हाँ कहता है और बताता है कि ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं और मैडम नुआन के हस्बैंड क्रित बहुत क्लोज फ्रेंड थे। जब एक दिन क्रित को पता चला कि मैडम नुआन का किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और बीमार रहने लगा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। बट आखिरी सांस तक उसने किसी को नहीं बताया कि उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर था और सबको यही लगता है कि मैडम नुआन ने पैसों के चलते अपने हस्बैंड को मार डाला। पा कहती है लेकिन आप हमें ये सब क्यों बता रहे हैं। सिंकॉन कहता है कि मुझे लीटा ने बताया कि मैडम नुआन ने तुम्हारा फोन चुरा लिया था, वो भी तुम्हारा सीक्रेट जानने के लिए, लेकिन उन्होंने इस बार सारी लाइनें क्रॉस कर दी थी तो उन्हें सबक तो सिखाना चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। फिर वो कहता है कि मैडम नुआन ने जो तुम्हारे साथ किया वो तो कुछ भी नहीं है जैसा उसने दा के साथ किया था उसके मुकाबले। ये सुनकर पा के फादर को काफी गुस्सा आता है और वो उससे पूछते हैं कि दा के साथ क्या हुआ था। सिंकॉन कहता है मैं ये बात ना बताऊं तो बेहतर है एंड कहता है कि आज मैडम नुआन को स्ट्रांग वुमेन अवार्ड मिलने वाला है और कोई नहीं जानता कि उन्होंने ये रेपुटेशन दा की तकलीफों से बनाया है। ये सुनने के बाद पा के फादर काफी गुस्सा होते हैं एंड इमोशनल भी होते हैं। फिर हमें सिंकॉन एंड लीटा को दिखाया जाता है जहाँ लीटा सिंकॉन से कहते हैं कि डैड आपने पा को मैडम नुआन का सीक्रेट बता दिया, अगर इस बात से हमारे प्रोजेक्ट पर असर पड़ा तो। फिर वो पूछती है कि वैसे मैडम नुआन का सीक्रेट है क्या। सिंकॉन कहता है कि कल मैडम नुआन को स्ट्रांग वुमेन अवार्ड मिलने वाला है एंड वहाँ पा सबके सामने मैडम नुआन का सीक्रेट रिवील करेगी तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। फिर हमें अवार्ड फंक्शन का दिन दिखाया जाता है। ये लोग अवार्ड सेरेमनी के लिए जा रहे होते हैं तो मैडम नुआन अपने बच्चों से कहती है कि आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है तो प्लीज तुम लोग अच्छे से बिहेव करना। एंड वो नीर से कहती है कि तुमने इंटरव्यू की तैयारी कर ली तो नीर इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने लगती है। एक्चुअली उसे इंटरव्यू में झूठ बोलना था कि उसने तराई को किस नहीं किया है, बल्कि उसकी आंख में कुछ चला गया था तो वो उसे निकाल रही थी और गलत एंगल होने की वजह से सबने उसे किस समझ लिया था। फिर ये लोग अवार्ड शो में पहुंचते हैं जहां सिंकॉन पहले से ही मौजूद होता है तो नुआन सिंकॉन को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ, तभी ऑनर बताती है कि वो इस अवार्ड शो के स्पॉन्सर हैं। इधर हम देखते हैं कि लीडा नाई से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है एंड वो जैसे बताने वाली होती है कि वहाँ पर सिंकॉन आ जाता है और उसे बताने से रोक देता है। एक्चुअली लीडा नाई को सारी सच्चाई बताने वाली होती है कि पा उसकी मॉम का सीक्रेट रिवील करने वाली है। सिंकॉन लीटा को बाहर लेकर आता है और कहता है कि ये तुम क्या करने जा रही थी। लीटा कहती है कि मैं जानती हूँ कैसा फील होता है जब आपका कोई सीक्रेट हो तो अब मैं नहीं चाहती किसी का सीक्रेट सबके सामने रिवील हो। सिंकॉन कहते हैं कि मैं ये सब बदला लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अगर पा मैडम नुआन का सीक्रेट रिवील करेगी तो नाई उससे नफरत करने लगेगा जिससे तुम्हारे और नाई के साथ होने के चांसेस होंगे
फिर हमें दिखाया जाता है कि मैडम नुआन डांस परफॉर्मेंस दे रही होती है एंड लीडा इसी बीच वहाँ से चली जाती है। तो नाई भी उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे कुछ बताने वाली थी। तो लीडा उसे झूठ बोल देती है। नाई कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम झूठ बोल सकती हो? तो लीडा उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर नाई वहाँ से जल्दी से भागता है। इधर डांस परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद एंकर पा को स्टेज पर बुलाता है। तभी पा स्टेज पर हाथ में कुछ लेकर आती है जो कवर किया होता है। पा स्टेज पर जाकर मैडम नुआन को बधाई देती है। तभी वहाँ पर नाई भी आ जाता है एंड उसे लगता है कि पा उसकी मॉम का सीक्रेट रिवील करने वाली है। फिर पा उस चीज को अनकवर करती है जिसमें एक डायमंड नेकलेस होता है एंड नुआन से कहती है कि ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर वो नुआन को नेकलेस पहनाती है और कहती है कि ये फेक नेकलेस है, बिल्कुल आपकी तरह। फिर एंकर मैडम नुआन की फैमिली को स्टेज पर बुलाते हैं एंड उनकी हैप्पी फैमिली की पिक ली जाती है। पा वहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ पर नाई आ जाता है और पा से पूछता है कि तुम ये सब क्या करने की कोशिश कर रही थी। पा कहती है कि मैं मैडम नुआन की रेपुटेशन बढ़ाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो थॉम के प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेटर है और अगर उनकी इमेज सोशल मीडिया पर अच्छी रहेगी तो थॉम के प्रोजेक्ट को फायदा होगा। नाई कहता है मुझे यकीन नहीं है क्योंकि तुम मेरी मॉम का सीक्रेट जानती हो। पा कहती है तुम्हें कैसे पता? नाई कहता है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है और आज तुम मेरी मॉम का सीक्रेट रिवील करने वाली थी, है ना? पा कहती है हाँ मैं करने वाली थी, बट मैंने ये तुम्हारे और निक के लिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं उनका सीक्रेट रिवील कर देती एंड जब निक बड़ा होता तो उसे पता चलता कि ये सब मैंने किया है तो वो मुझसे नफरत करता और मैं ये नहीं चाहती कि वो मुझसे नफरत करे। ना ये सुनकर खुश हो जाता है और पा को थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरी फैमिली को बिखरने नहीं दिया। फिर पा वहाँ से जाने लगती है तभी नाई भी उसके पीछे दौड़ता है एंड कहता है कि अब से मैं तुम पर शक नहीं करूंगा एंड वो फाइनली पा से अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है एंड कहता है कि तुम भी मुझे जल्दी ही प्यार करने लगोगी, बस तुम वेट करो और देखो। एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं तो पा वहाँ से एम्बैरेस होकर नाई को साइड में ले जाती है और कहती है कि कौन से मैरिड कपल इस तरह की बातें करते हैं। नाई कहता है कि वो कपल जिनकी शादी मजबूरी में हुई है। तो पा कहती है अगर तुम मेरे लिए फील करते हो तो दा का क्या तुम उसके बारे में भूल गए? नाई कहता है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी, बट मैं और निक आगे बढ़ना चाहते हैं और हम दोनों अपने लिए एक बेस्ट पर्सन चाहते हैं और वो तुम हो। फिर वो टाइम देखता है और कहता है कि ये परफेक्ट टाइम है एक ब्यूटीफुल लड़की का हार्ट जीतने के लिए। पा ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें ये सब किसने सिखाया? नाई कहता है ये सब मैंने खुद से सीखा है। फिर वो पा को उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि पा अब मेरी है। पा उसे नीचे उतारने को कहती है तो नाई उसे नीचे उतारता है एंड यहाँ पे पा भी काफी खुश नजर आती है और इन दोनों की बातें थॉम सुन रहा होता है एंड वो काफी सैड फील करता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।